चलिए, इंग्लिश अल्फाबेट में हम सब पार्ट 1 तो देख लिए थे। हम सब इंग्लिश अल्फाबेट में पार्ट 1 देखे थे और ये भी देखे थे कि अल्फाबेट बिना अल्फाबेट लिखे हुए हम सब सॉल्व किए थे। आज शायद पार्ट 1 आप सब देखे होंगे तो अल्फाबेट का उस आधारित प्रश्न में पेन कॉपी का आवश्यकता नहीं पड़ा होगा और ना पड़ेगा। उसी टाइप से आज पढ़ने वाले पार्ट 2 विपरीत क्रम मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला का पूरा अल्फाबेट जो है ना विपरीत क्रम में रहे तो अक्सर बच्चा क्या करता है, ये विपरीत क्रम में लिखता है अल्फाबेट, तो उसमें आपको समय लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन का लॉजिक समझ जाइए, विपरीत क्रम का लॉजिक समझ जाइए। आज के बाद गारंटी दे रहे हैं पेन कॉपी का यूज नहीं करना होगा और क्वेश्चन देखते ही हल करेंगे हम सब। वो भी कन्फर्म है आगामी एग्जाम में अल्फाबेट से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए पूरा पार्ट को पढ़िए। 5 पार्ट पढ़ाएंगे, पांचों पार्ट जो स्टूडेंट्स पढ़ लिए हैं, आगामी एग्जाम है एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी सब में मिलेगा। बढ़िया से देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को एक एक करके हम सब देखते हैं। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो कुछ काम नहीं करना है, हमको भी विपरीत करना है। क्वेश्चन दे बाएं से तो हम भी उल्टा समझेंगे, बाएं से तो हम बाएं से नहीं समझेंगे, हम कहां से समझेंगे? दाएं से। बात समझ गए? यदि बाएं से दे तो हम बाएं से नहीं समझेंगे, कहां से समझेंगे? दाएं से। और यदि क्वेश्चन दाएं से पूछे हम भी उल्टा सोचेंगे विपरीत क्रम में, दाएं से तो दाएं से हम भी नहीं सोचेंगे, हम कहां से सोचेंगे? बाएं से। क्वेश्चन एक एक करके बताएंगे, लेकिन समझ जाइए जब बाएं से पूछे तो दाएं से निकालेंगे, दाएं से पूछे तो बाएं से निकालेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में रहे, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में क्वेश्चन आधारित रहे विपरीत क्रम पे, तो आपको उल्टा सोचना है। विपरीत क्रम में तो हमको भी विपरीत सोचना है। अल्फाबेट विपरीत क्रम में रहे तो हमको भी किस क्रम में सोचना है? विपरीत क्रम में। इसके बाद पूछेगा बाएं से तो आपको बाएं से नहीं निकालना है, आपको किससे निकालना है? दाएं से। बात समझ गए? आपको पूछे दाएं से तो निकालिएगा बाएं से, जो पूछे उसका उल्टा निकालना। जब ये विपरीत रहे तो हम भी क्वेश्चन विपरीत बनाएंगे, सीधा रहेगा तो सीधा बनाएंगे। अल्फाबेट लिखना नहीं है, विपरीत क्रम में रहे तो हमको भी विपरीत, बाएं काट कर दाएं, दाएं काट करके बाएं। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पे हम सब देखते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में? विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर। अब बताइए विपरीत क्रम है तो बाएं से 10वां समझे कि दाएं से 10वां समझे? तो दाएं से 10वां समझेंगे। बायां है तो हमको दाएं से 10वां समझ जाएंगे, विपरीत है ना। और हम पार्ट 1 में बताए थे जब ये दाएं से हो तो क्या काम करेंगे हम सब? जब ये दाएं से हो 27 - 10 इक्वल टू हो जाएगा 17। 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? क्यू। 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? क्यू। कुछ समझे कि नहीं? तो मींस बाएं से दे तो दाएं से लेंगे, दाएं से देगा तो बाएं से लेंगे। तो बाएं से 10वां तो बाएं नहीं है तो समझेंगे दाएं, दाएं से 10वां समझेंगे। 27 - 10 इक्वल टू 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? क्यू। लेकिन आइए, इसका 2 रूल है, एक इस पे भी हम सब बना सकते हैं या दूसरा किस पे बनाएंगे, दूसरा को देख लीजिए कैसे इसको बनाएंगे। तो आपको कुछ काम नहीं करना है, जब विपरीत क्रम रहे ना, एक रूल ये भी काम कर सकते हैं और हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाएंगे एक पार्ट। तो जैसे 10 बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? जे। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? जे। लेकिन बाएं से 10वां ना, लेकिन किस क्रम में है? विपरीत क्रम में। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत, क्यू। इसका आंसर हो जाएगा क्यू। ये भी काम कर सकते हैं, कुछ समझे कि नहीं? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? कहां से? दाएं से 8वां। तो दायां है तो विपरीत क्रम है तो दायां समझे कि बाएं समझे? तो हमेशा अपोजिट समझेंगे, दाएं नहीं समझेंगे। कहां से? बाएं से 8वां। अब बताइए बाएं से 8वां कौन सा अल्फाबेट में कौन सा अक्षर होगा? एच। आपको बताए थे दाएं में 27 माइनस करेंगे, बाएं में तो कुछ करना है ही नहीं। बात समझे कि नहीं? पार्ट 1 में बताए थे, पार्ट 1 पूरा देखिए, पार्ट 2 ये समझ में आ जाएगा, पिछले का पार्ट देखिए समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये चैप्टर काफी मोस्ट है, बार बार बता रहे, एग्जाम आगामी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। बढ़िया से देखिएगा चैप्टर ये। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वां और बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए क्या दिया है, जो दिया हुआ लिख लीजिए ना, बाएं से 18वां के बाएं 8वां। क्वेश्चन यही दिया था ना। पहले ये काम कीजिए ना, बायां बायां है, एक समान है तो घटाने वाला है तो देंगे 10। कहां से? बाएं से। लेकिन क्या है, सीधा है कि विपरीत क्रम में है?
विपरीत क्रम में है ना, तो बाएं काट कर क्या देंगे हम, समझेंगे दाएं। अब दाएं से दसवां आ गया, अब बाएं से नहीं, अब दाएं से दसवां। दाएं से दसवां के लिए क्या करें, 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्यू। कुछ समझे कि नहीं, 17वां अक्षर हो जाएगा क्यू। बायां से देगा तो दाएं से लेंगे, पूरा फाइनली रूप काम कर लेंगे और देखेंगे शुरू के अकॉर्डिंग लेंगे बायां, बाएं काट के दाएं, 27 दाएं है, 27 माइनस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, फिर वही है, क्या दे दिया है, बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। तो अब बताइए आप सब, बायां दाएं को क्या करते हैं, बायां और दायां है तो बोल रहे हैं जोड़ेंगे, 20 होगा। कहां से, शुरू के अकॉर्डिंग बाएं से। अब बताइए विपरीत क्रम है तो बाएं काट के क्या लिख दें, दाएं, हो तो गया काम। अब दाएं से 20 है ना, तो अब क्या करेंगे, 27 माइनस 20, बचेगा 7। 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी। अल्फाबेट का 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी। समझ में आ रहा है ना, कि बस यही काम करना है आपको, कुछ अल्फाबेट लिखना नहीं है। लिखिएगा, अक्सर बच्चे लिखता है, लिखिएगा समय लग जाएगा आपको, लिखना है ही नहीं, क्वेश्चन पे ही सॉल्व कीजिए। हाँ, पार्ट 1 जो देख लिए हैं वे पार्ट 2 जो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा। जो पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 2 में आ गए हैं तो उनको समझ से शायद थोड़ा बाहर जा सकता है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां, तो दे देंगे कौन सा, दाएं से 8वां। के दाएं 5वां, फिर दाएं से दे दिया है 5वां। कितना होगा, 3 होगा। कहां से, दाएं से। अब दाएं काट के क्या दें, बाएं। जब ये विपरीत क्रम है तो बाएं। बाएं से तीसरा अक्षर अल्फाबेट का कौन सा होगा, तो बाएं से तीसरा अक्षर अल्फाबेट का सी होगा। बाएं में तो 27 माइनस करते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां और दाएं से 7वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब यहां तो क्या किसका पूछा है, ठीक मध्य का पूछा है, ठीक मध्य का पूछा है ना। तो ठीक मध्य के लिए क्या बोले थे, बाएं प्लस करना है और 27 माइनस दाएं करना है। अब बताइए ठीक मध्य कैसे निकालते थे हम सब, कि बाएं को बाएं ले लिए और 27 माइनस दाएं करके दोनों को जोड़ के आधा कर देते थे, यही किए थे ना। लेकिन अब यहां लग गया है कि अब विपरीत क्रम है तो विपरीत क्रम में करेंगे क्या, तो हम भी उल्टा लेंगे। क्या उल्टा लेंगे, बाएं प्लस नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे हम, दाएं प्लस। मींस जहां बायां होना चाहिए ये बायां वाला पार्ट दायां हो जाएगा, बायां वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दाएं, और दाएं वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बाएं। यही होगा ना, विपरीत नहीं कीजिएगा। अब बाएं प्लस मींस कितना प्लस, 7 प्लस। आप बोले थे ना, अब इसको 27 में से घटाएंगे 8 को, 27 में से 8 जाएगा, बचेगा 19। अब बट्टे कितना, तो 26/2 बचेगा 13। 13वां अक्षर अल्फाबेट का कौन सा है, एम। आया समझ में। तो हम आपको पहले बोले थे कि सब कुछ विपरीत सोचना है, सब कुछ है। बोलेगा सर आप इतना काम हम नहीं जानते, इतना काम नहीं कर सकते हैं, पुराना वाला रूल पे करेंगे तो उस पे भी काम कर सकते हैं। उसके लिए रूल क्या काम कर सकते हैं, उनके लिए ये करेंगे हम सब। बोले थे सर, आप तो बोले थे बाएं प्लस, तो कीजिए 8 प्लस। आपको क्या करना है, 8 प्लस। अब बोले थे दाया में हमेशा 27 माइनस करेंगे, तो 27 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7 इक्वल टू 20। अब बटे 2 हो जाएगा, 28/2। काटेंगे 14वां अक्षर हो जाएगा एन। ये तो सीधा क्रम में, लेकिन किस क्रम में है, विपरीत क्रम में। जब विपरीत क्रम में रहे तो एन का भी उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे। एन का उल्टा होता है एम। अब जो एन का उल्टा एम नहीं समझे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे तो आंसर एम में आएगा। कुछ समझे कि नहीं, विपरीत बोला है, निकाल करके विपरीत कर दीजिए। बायां काट के दायां या दायां काट के बायां, नहीं तो पूरा निकालने के बाद जो भी आ रहा है अक्षर उसका अपोजिट कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो पहले करते थे बाएं प्लस, तो बाएं प्लस नहीं करेंगे, अब कितना प्लस,
दाएं प्लस 5 प्लस 27 माइनस दाएं नहीं, अब 27 माइनस बाएं करेंगे, 27 माइनस बाएं करेंगे, 27 में से 20 गया तो बचेगा 7, अब बट्टा 2 होगा 12/2। 6 छठा अक्षर कौन सा होगा? एफ। अब बोलेगा नहीं सर पहले जो किए थे विपरीत वाला उस पे कैसे बनाएंगे? तो कीजिए, करना हो तो उस पे भी कर सकते हैं। बाएं प्लस 20 प्लस 27 में से दाएं 5 घटा दीजिए, बचेगा 22/2, वही ना, हो जाएगा 42/2। 21वां अक्षर हो जाएगा यू, लेकिन विपरीत क्रम में यू का उल्टा हो जाएगा एफ। दोनों एंगल से आंसर एफ ही आ रहा है, बात समझ गए? दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा सर 8 नंबर क्वेश्चन को देखना है, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो अक्सर देखिए, अभी इसका लॉजिक समझ जाइए, बहुत अच्छा है। जब अल्फाबेट में ठीक मध्य का जिक्र हो, बायां और दायां का ठीक मध्य का जिक्र हो, तो इतना काम करने का भी जरूरत नहीं है। कभी भी परिवार मेल मेल से परिवार नहीं चलेगा, किसी परिवार में पुरुष पुरुष ही है तो परिवार नहीं चलेगा, या किसी परिवार में महिला महिला ही है तो परिवार नहीं चलेगा। इस परिवार को चलाने के लिए मेल और फीमेल का रहना जरूरी है। उसी प्रकार ठीक मध्य निकालने के लिए सम और विषम का रहना जरूरी है। बायां सम तो दायां विषम, या दायां विषम तो बायां सम। अब यहां देखिएगा क्या, बायां भी सम अंक है, अंक है, और दायां भी सम है, तो दोनों सम सम है, तो दोनों सेम रहेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और यदि दोनों विषम विषम रहेगा तो ये ज्ञात नहीं कर सकते। करेंगे क्या, एगो सम तो एगो विषम, या ये विषम तो ये सम, लेकिन ये दोनों सम सम है तो सम सम का ठीक मध्य होगा ही नहीं। बोलेगा सर इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं हम सब। तो हम आपको क्या बोले थे, इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, देखते ही पता चल जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे? जब दोनों का दोनों सम सम या विषम विषम रहे तो उस अक्षर का ठीक मध्य होगा ही नहीं। सीधा क्रम में हो या विपरीत क्रम में, उससे बहस नहीं है। सम सम हो या विषम विषम हो, उसका ठीक मध्य नहीं निकलेगा। बायां और दायां में एक सम तो एक विषम, यदि बायां सम तो ये विषम। अब आइए, तो बोलेगा सर इसको प्रूफ कीजिए, देखते हैं, ट्राई करते हैं हम सब। बोले थे बाएं प्लस, अब बाएं प्लस नहीं करेंगे, कितना प्लस कर दे? 10 प्लस दाएं प्लस 27 माइनस दाई नहीं, 27 माइनस बाएं, 27 माइनस 19 18 जाएगा तो 8 जाएगा तो होगा 19 बटे 2, 29/2। क्या कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, इसीलिए तो इतना ट्राई भी नहीं करेंगे। देखेंगे जब ये सम सम हो या विषम विषम हो उसका ठीक मध्य नहीं निकलेगा, सम विषम होगा तब ये निकलेगा ठीक मध्य। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। सुन लीजिए, अब यहां एक नोट समझ जाइए। नोट ये है, नोट में ये है, जब किसी अक्षर का बाएं या दाएं पूछे तब निम्न ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जब किसी भी अक्षर का बाएं या दाएं पूछे, जब किसी भी अक्षर का बाएं या दाएं पूछे, निम्न ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक में ले लीजिएगा, क्या ट्रिक में बाएं बराबर माइनस और दाएं बराबर प्लस। बाएं बराबर माइनस करना है आपको, दाएं बराबर प्लस करना है। जब किसी अक्षर का बाएं या दाएं पूछे, जब किसी भी अक्षर का बाएं या दाएं पूछे, तो अल्फाबेट आपको लिखना है ही नहीं, बाएं में घटाना है और दाएं में जोड़ना है। बोले सर ये तो दिमाग से निकल भी सकता है, माइनस किस में करे
तो देखिए बॉ जो लिखे हैं तो बॉय में माइनस की तरह लगता है ना लकीर, तो बॉ में माइनस की तरह लग रहा है लकीर, तो ये माइनस करेंगे, दो में इसमें माइनस तो इसमें प्लस। बॉ में देखे ना बॉ ऐसे लिखते हैं ना, बॉ ऐसे, तो बॉ ऐसे लिखते हैं तो ऐसे माइनस, अब बॉ जब माइनस तो दा हो जाएगा प्लस। बोले सर क्वेश्चन एग्जांपल थोड़ा बताइए। एग्जांपल आपके पास, मेरे पास 9 नंबर ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बायां है, तो बायां है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एम का मान है 13, कितना घटाएं? 3, 13 में से 3 गया तो 10, 10वां अक्षर हो जाएगा जे। 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? जे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां दिया है क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में टी अक्षर के दाएं सातवां, टी का मान है 20, दायां है तो जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे हम सब? कितना जोड़ेंगे? 7। के बाएं तीसरा, बायां है तो घटाएंगे, कितना? 3 हो जाएगा। 27 में से 3 गया 24, 24वां अक्षर हो जाएगा एक्स। 24 हुआ ना, 24वां अक्षर क्या हो जाएगा? एक्स। अब जैसे मान लीजिए यहां अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख जाए, फिर आ गया विपरीत क्रम में, चले विपरीत आ गया तो हम भी सोचेंगे अपोजिट काम करेंगे। टी अक्षर के टी का मान है 20, टी अक्षर के दाएं, दाएं तो दाएं में जोड़ने वाला था लेकिन विपरीत क्रम है तो जोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। दूसरा तो 2, तो 20 में से 2 गया 18, 18वां अक्षर हो जाएगा आर। समझे कि नहीं? विपरीत में अपोजिट काम करना है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, बाएं तो दाएं, दाएं तो बाएं। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन रहा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एन अक्षर के, तो एन का मान है 14, अक्षर के बाएं, तो बाएं माइनस नहीं है प्लस, विपरीत है तो माइनस का प्लस। 3 के दाएं, दाएं प्लस नहीं क्या? माइनस 2। कुछ समझे? अपोजिट काम करना है, प्लस तो माइनस, माइनस तो विपरीत क्रम में है। 14 3 17, 17 में से 2 गया 15, 15वां अक्षर हो जाएगा ओ। ऑप्शन कट गया है क्रॉप करने में, ओ हो जाएगा। समझे कुछ कि नहीं? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और एक्स अक्षर के ठीक मध्य के दाएं दूसरा कौन होगा? फिर देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और एक्स के ठीक मध्य अक्षर के दाएं है, तो सबसे पहले बी और एक्स का ठीक मध्य निकाल लीजिए। तो ठीक मध्य कैसे बोले थे? दोनों को जोड़ लीजिए, बी का मान है 2, एक्स का मान है 24, अब बट्टे 2, 26 बट्टे 2 होगा 13। अब रुकेंगे, अब यहां तक 13 अक्षर तो निकाल लिए हैं, के दाएं, विपरीत क्रम नहीं ना, सीधा है तो दायां है तो जोड़ेंगे। दूसरा तो 2, 13 2 कितना हो जाएगा? 15, 15वां अक्षर हो जाएगा आपका ओ। कुछ समझे कि नहीं? जो दिया पहले उसका काम करेंगे, आगे लेके चलते जाएंगे हम सब। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और डब्ल्यू, तो बी का मान है 2, डब्ल्यू का मान है 23 के ठीक मध्य बट्टे 2। अब बताइए 25 बट्टे 2 क्या कट रहा है? जब यही प्रोसेस नहीं हो रहा तो आगे का कोई काम होगा? 25 बट्टे 2 कट ही नहीं रहा तो आगे का कोई काम होगा ही नहीं, नहीं होगा तो आगे क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे जो भी दिया वही छोड़ेंगे, पटक के छोड़ देंगे, क्योंकि यही नहीं काम क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो डी और जेड, तो डी और जेड, डी का मान है 4, जेड का मान है 26। अब बट्टे क्या करेंगे? 2, तो 30 बट्टे 2 हो जाएगा 15 के मध्य अक्षर के दाएं, दाएं में जोड़ना था लेकिन अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो विपरीत क्रम है तो घटाएंगे, कितना? 7 बचेगा 8, 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? एच। कुछ समझे कि नहीं? तो हमको उम्मीद है कि आपसे विपरीत क्रम वाले जितने सारे प्रश्न होंगे आप सब बना लीजिएगा। बस इसी टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। आप सब पूरा क्वेश्चन को देखिए, और विपरीत क्रम का कहीं पर भी क्वेश्चन आए, दोनों पार्ट बता दिए हैं, 5 पार्ट पढ़ाएंगे, पांचों पार्ट बढ़िया से पढ़ लीजिए। आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा ठोक देना है हमको। पूरा क्लास पार्ट 1 देख लिए हैं, अब पार्ट 1 देखने के बाद भी पार्ट 2 में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा केवल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका उस पर बनाएंगे हम सब। समझ गए?